अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा होगा कि जब हवा चलती है तो दरख्त के पत्ते शाखें हिलना शुरू कर देते हैं, और जब यही हवा तेज़ चलती है तो दरख्त का तन्ना तक हिलता है। और जब यही हवा तूफ़ान बनकर आती है तो दरख्त जिसकी शाखें आसमानों को छू रही होती हैं, ज़मीन को छूना शुरू कर देती हैं। और हम देखते हैं कि जैसे ही हवा में ठहराव आता है, जैसे ही हवा की रफ्तार कम होती है, वही दरख्त जो ज़मीन को छूने पे आया हुआ था दोबारा से सीधा खड़ा हो जाता है और फिर से आसमानों से बातें करना शुरू कर देता है। दरख्त की यही खासियत है जो उस दरख्त को तूफ़ानों में या तेज़ हवाओं में महफूज रखती है, वरना सारे के सारे दरख्त टूट कर बिखर जाते हैं। थोड़ी सी हवा चलती तो सारे दरख्त टूट जाते हैं। ये जो एक सिफत है दरख्तों में, इसको लचक बोलते हैं, और यही सिफत का इंसानों में होना बहुत ज़रूरी है, और हम इसी को ही आज डिस्कस करेंगे। इंसानी ज़िंदगी में हम एक मुआशरे में रहते हैं, दफ्तरों में काम करते हैं, ख़ानदान में रहते हैं, तो बड़े सारे मौक़े ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है, या ऐसे कोई हालात आ सकते हैं कि जो हालात हमारे लिए बहुत बुरे हों। माशी तौर पे बुरे हो सकते हैं, नफ्सियाती तौर पे बुरे हो सकते हैं, कोई दुख वग़ैरह हो सकता है। जिस तरह ये एक तेज़ हवा चलती है और दरख्त को नीचे झुका देती है, तो जो नफ्सियाती लचक है, जिसको रेजिलियंस कहा जाता है इंग्लिश में, ये एक ऐसी खूबी है जो एक इंसान को इसके काबिल बनाती है कि जब उस इंसान पे बुरा वक्त आया, जब इस इंसान को बुरे वक्त ने नीचे झुकाया, और जैसे ही बुरा वक्त गुजरा तो वो दोबारा से अपने असल हालत पे वापस आ जाता है और फिर से जीना शुरू कर देता है। हम लोग अक्सर ज़िंदगी में देखते हैं कि जब किसी शख्स का कहीं नुकसान हो जाता है कारोबार में, तो हमने देखा है बड़े सारे लोगों को कि लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं और लोगों को हार्ट अटैक तक हो जाता है। यार, इसके अलावा जब लोग किसी बहुत बड़े नुकसान का सुनते हैं, लॉस का सुनते हैं, या फिर जब उनको किसी के डेथ की खबर पहुंचती है, तो अक्सर औक़ात हम सुनते हैं कि उसको भी हार्ट अटैक हो गया है। इसके अलावा नफ्सियाती इश्यूज़ हैं कि हमें कहीं बुरे अल्फाज सुनने को मिलते हैं, हम कहीं हार जाते हैं, हम कहीं फ़ेल हो जाते हैं, तो हमारे ज़िंदगी में एक ठहराव सा आ जाता है और हम फिर से अपनी असल हालत में वापस नहीं आते, और हम ठीक से दोबारा से ज़िंदगी के साथ मेहनत शुरू नहीं कर सकते, और हम ठीक से हसास बशाश नहीं रह सकते। तो रेजिलियंस ही ऐसी खूबी है, जो नफ्सियाती लचक ही ऐसी खूबी है कि जो हमें इस काबिल बनाती है कि हम दुखों के बाद, हम किसी ख़ास प्रेशर के बाद, हम किसी ख़ास बुरे वक्त के बाद, किसी ख़ास बुरे लम्हात के बाद, किसी ख़ास बड़े नुकसान के बाद, या फिर किसी फेलियर के बाद दोबारा से अपने असल हालत पे, अपने असल रास्ते पे, या अपने असल ट्रैक पे वापस आ जाएं और दोबारा से वहीं से जीना शुरू कर दें। एक ऐसी स्किल है जिसका होना बहुत ज़रूरी है, और हर शख्स के साथ इसका होना बहुत ज़रूरी है, और अगर ये लचक नहीं है तो इंसान टूट जाएंगे। इसी तरह जिस तरह एक दरख्त जो है, तेज़ हवाएं उसको इतनी आसानी से नहीं तोड़ती, उसमें एक रेजिलियंस है, उसमें एक लचक है जो उसको बचाती है। तो इंसान में भी रेजिलियंस का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो तेज़ हवाएं हैं, या जो ज़िंदगी की तूफ़ानें हैं, या इसके अलावा बहुत सारे बड़े मसाइल हैं, वो उसमें से आसानी से गुजर सकें। अब बात यहाँ पे आती है कि ऐसे क्या काम हैं, ऐसे क्या टेक्निक्स हैं, या हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि ये खूबी हम में पैदा हो, ये रेजिलियंस जो है ये हम में पैदा हो। तो उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने बारे में पता होना चाहिए, यानी कि हमारी कमज़ोरियाँ क्या हैं, हमारी अच्छाइयाँ क्या हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, कौन सी बातें हैं जिस पे हम खुश हो जाते हैं, कौन सी बातें ऐसी हैं जो हमें परेशान करती हैं। तो जब इंसान को अपने बारे में पता होगा कि क्या मेरी अच्छाइयाँ हैं, क्या मेरी
जो हैं वो कमज़ोरियाँ हैं, कौन सी मेरी स्ट्रेंथ्स हैं। तो जब उसको पता होगा तो वो उसको हालात के मुताबिक कंट्रोल कर पाएगा कि अभी मैं इस हालत में हूँ जो मेरी कमज़ोरी है, तो मुझे थोड़ा सा स्टेबल रहना चाहिए। इंसान को पता होना चाहिए कि कहाँ पे मैं मोटिवेशन हो जाता हूँ। इसके अलावा एक माइंडफुलनेस लफ्ज़ है कि आप अपने करंट जो मौजूदा हालत है उसमें रहें। मतलब आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आप क्या काम कर रहे हैं, आप क्या पढ़ रही हैं, तो जो हाल है उस पे तवज्जो देना। इसके लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि अपने आप को फासले से देखना। यानी आप तो अपने आप को डायरेक्टली नहीं देख सकते, हम तो अपने आप को डायरेक्टली नहीं देख सकते कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर नहीं जा रहे हैं। इंसान खुद से अपने आप को तो नहीं देख सकता, लेकिन कोई और उसको देख सकता है। तो इसके लिए एक इसी वजह से ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि अपने आप को थोड़ा सा फासले से देखें कि आप कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है। इस तरीके से अपने आप को देखना। जो अगला ऑप्शन है इसके लिए वो सेल्फ़ केयर है, अपना ख्याल रखना, सेहत का ख्याल रखना। लाज़मी बात है, इंसान को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो वो जो काम है वो तब कब कर पाएगा अगर उसकी सेहत ठीक है। अब सेहत के ठीक होने से मुराद ये नहीं है कि हम सिर्फ फिज़िकली ठीक हों। जो हमारी नफ्सियाती सेहत है, साइकोलॉजी है, जो हमारे मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं, वो अच्छे होने चाहिए ताकि हम जो भी काम करें वो प्रोडक्टिव हों, अच्छे हों और वो अच्छी तरीके से जा सकें। एक ज़रूरी बात जो रेज़िलियंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ज़िंदगी में जो जितनी भी हमारे रिलेशनशिप हैं, चाहे वो हमारे खूनी रिश्ते हैं, चाहे वो हमारे दोस्त हैं, उनके साथ पॉजिटिव रहना चाहिए। या फिर हमें ज़िंदगी में उन लोगों को कबूल करना चाहिए जो हमारे साथ मुस्बित हों, पॉजिटिव हों। सिर्फ हमारे साथ नहीं, हर किसी के साथ वो मुस्बित हों। क्योंकि एक इंसान जो किसी और के साथ मनफी रवैया इख्तियार कर सकता है, मनफी सोच इख्तियार कर सकता है, तो वो आपके साथ भी कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात जो है वो रिलेशनशिप की है कि जो हमारे दोस्तियां हैं, जो हमारे रिश्तेदारियां हैं, वो एक पॉजिटिव वे में हो, मुस्बित हो। ऐसा कोई शख्स हमारा दोस्त ना हो जो मनफी शख्सियत का मालिक हो, क्योंकि जो मनफी शख्सियत का मालिक होगा वो तो परेशान रहेगा ही सही, वो आपको भी परेशान करेगा। इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी है, जो ज़िंदगी के अलावा जो भी स्किल्स हैं वो इसका हिस्सा है, वो है मकसद, मोटिवेशन। कि हमारा ज़िंदगी में कोई ख़ास एक मकसद होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव हमारा होना चाहिए और हमें इस पर्पज़ ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना चाहिए। और ये इस किस्म का मकसद हो कि हम उस मकसद की तरफ बढ़ें, एक ख़ास लाइन, एक ख़ास डायरेक्शन में चलें। जो इधर उधर के डिस्ट्रैक्टर्स हैं, जो हमें इस ख़ास ट्रैक से उतारना चाहते हैं, किसी और साइड पे लगाना चाहते हैं, हम उनकी तरफ अपनी तवज्जो ना दें, बल्कि हम एक ख़ास मकसद की तरफ, जो हमारा मकसद है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसको हम हासिल करना चाहते हैं, उसकी तरफ चलें। तो जब हम ख़ास मकसद की तरफ चलेंगे तो जो हमारे साइड पे डिस्ट्रैक्टर्स हैं वो हमें कोशिश करेंगे डिस्ट्रैक्ट करने की, लेकिन हम नहीं होंगे। हम इन सारी बातों को आम समझेंगे और जो हमारा मकसद होगा उसकी तरफ हम बढ़ना शुरू करेंगे। तो ये आज की जो मालूमात थी, आज की जो वीडियो थी, वो रेजिलियंस के बारे में थी, नफ्सियाती लचक के बारे में थी। ये एक ऐसी खूबी है जो हर किसी में होनी चाहिए। अगर आपके ज़िंदगी में रेजिलियंस है, आप लचक का मुज़ाहरा करते हैं, तो लाज़िम बात है आपकी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। थैंक यू सो मच।